हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण के बारे में, यानी कि मिक्सचर के बारे में, एलिगेशन ना। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे केवल मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे तो जानेंगे कि हाँ आप मैथ पढ़ते हैं। अन्यथा देखिए, मैं 2 सेकंड में सॉल्व करता हूं, लेकिन 2 सेकंड में सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं डिटेल में बनाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट बनाऊंगा और फिर मैं उस शॉर्ट बनाने वाला फार्मूला को मैं सिद्ध करूंगा। मैं जो भी बताऊंगा वो फार्मूला मैं सिद्ध करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला नंबर आपको क्वेश्चन ये जो कह रहा है, इसको हम डिटेल में बनाते हैं, इसके बाद शॉर्ट बनाएंगे और शॉर्ट बनाने वाला फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे ना, न कि आपको हम रटवाएंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो गंदा कमेंट करके जाइएगा, अन्यथा जैसे देख के जाइएगा। देखिए, आपको कह रहा है कि अजय ने 15 किलो चावल 14.5 यानी कि 14.5 रुपये खरीदता है और 10 रुपये किलो चावल, दूसरा चावल एक ठो है, वह 13 रुपये खरीदता है। तो कह रहा है कि उसने उन दोनों को मिला दिया। क्या किया? उन दोनों चावलों को मिला देता है और मिलाने के बाद वह 15 रुपये बेचता है। कैसे बेचता है? 15 रुपये। तो बताइए कि यह कितना जैसे इसका फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। तो देखिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 केजी चावल है। कितना है? 15 केजी चावल है। अब ये कैसे आपको लिया जा रहा है, ये कैसे वो चावल लिया है 15 केजी चावल? तो ये आपको 14.50 रुपये लिया है। कैसे लिया है? 50 रुपये लिया है। ध्यान से समझिएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दूसरा इसी में कह रहा है कि दूसरा चावल है वह 10 केजी लिया है। कितना केजी लिया है? 10 केजी। और कैसे ये लिया है? तो ये 13 रुपये लिया है। कैसे लिया है? 13 रुपये लिया है। तो बताइए कि कैसे बेचेगा, वो हमको मालूम चलेगा। और फिर 15 रुपये ये बेचा है तो हमको फायदा मालूम चलेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्या करेंगे कि 15 रुपया के 1 केजी न लिया है जी, तो 15 रुपया के 14.5 रुपया के 1 केजी लिया है। 14.5 रुपया के कितना लिया है? 1 केजी। तो 15 केजी का दाम कितना होगा? तो क्या कीजिएगा आप? गुना कर दीजिए। सीधा से क्या कीजिएगा? गुने न कीजिएगा, पूरा चावल का कीमत मालूम करना होगा तो क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। यानी कि आप 15 गुना में 14.50 कीजिएगा, यानी कि 50। फिर 1 केजी के दाम के 13 रुपया है तो 10 केजी के कितना? तो 10 गुना में 13 कीजिएगा। ये पूरा, ये पहला जो चावल है इतना रुपया का पड़ेगा और दूसरा चावल इतना रुपया का पड़ेगा। इन दोनों को एक में मिला दिया जाता है, यानी कि जोड़ देते हैं ना। यानी कि 15 गुना कीजिएगा तो 15 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। तो 15 गुना 0, 15 पच्चीस कितना होता है? तो 15 पचे 75 के 5 कितना? 5। 15 पचे 75। इसके बाद देखिए, 15 चौके 60, दशमलव से दशमलव दिए, 15 चौके 60, 60 में अगर 7 जोड़ते हैं 67 और 67 के 7 हाथ में 6 और 15 गुना 1 15 और 15 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 15 6 21। यानी कि ये कुल टोटल आपको दाम हो गया कितना केजी के? 15 केजी के। इसको भी निकालिएगा तो कितना? 10 गुना में 30, 130 रुपया। यानी कि पहला जो चावल लेने में उसका कुल टोटल जो कीमत लगा है 217.50 रुपये लगा है। और दूसरा चावल खरीदने में कितना लगा है? तो 130 रुपये लगा है। तो बताइए कि 1 केजी, इन दोनों को चावल को मिला दिया जा रहा है, तो दोनों को चावल को जब मिलाइएगा तो दोनों का रेट जैसे जुड़ जाएगा। यानी कि 217.5 और प्लस 130 कितना हो जाएगा? तो जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 0 में 7 जोड़ते हैं तो 7 ही रहेगा, और 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि इतना आ गया आपको कितना?
कुल टोटल रेट। अब बताइए कुल टोटल रेट यानी कि दोनों को जब मिलाए तो इतना रुपया पड़ा, लेकिन ये चावल है कितना केजी, तो एक ठो था 15 केजी और एक ठो 10 केजी, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो 25 केजी हो जाएगा। कितना? 25। तो 25 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। चलिए जैसा ही 25 से अब भाग दीजिएगा आपको कितना बन जाएगा, तो देखिए 25 से कम 25, कितना 25 से कम 25। अब शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल आपको कितना बचेगा, तो 5 यहाँ पर हो गया आपको 4 9 और यहाँ पर 7 यानी कि 97, यानी कि 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। अब आपको कितना बच गया, तो आपको 75 से यहाँ पर 5 80 हो जाएगा और आपको उधर जैसे 17 17 5 22 और 22 जैसे 22 पर एक ये 5 दे दिए तो कितना हो गया 225 और 25 के पार कई बार पढ़ेंगे तो 225 आएगा, तो 5 बार में, कितना बार में? 5 में, और 0 है तो 0 यानी कि 13.5 रुपया। कितना आ गया आपको? 13.5 रुपये आ गया। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 25 के पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तब जाके आपको कितना आ गया आएगा 225 आ गया ना, यानी कि 13.9, यानी कि इतना रुपए उसको मिश्रण को बेचना होगा। किसको? तो ये जो 25 केजी जो मिश्रण है, कुछ मिश्रण है वो कैसे बेचना होगा, तो 13 रुपये बेचना होगा। तो कुल टोटल जैसे कि यहाँ पर 25 रुपये हो गया। अब बताइए वह एक ये मिश्रण 13 रुपये बेच रहा है, तो ये जो बेच रहा है यो 25 रुपये ने कैसे बेच रहा था, वो 15 रुपये बेच रहा था। कैसे बेच रहा था? 15 रुपये बेच रहा था। तो कह रहा था कि फायदा कितना है, तो अंतर कर लीजिए कि यानी कि इसको इतना रुपये इसको खरीदारी पड़ा, यानी कि 13.9 रुपये इसको खरीदारी पड़ा और 15 रुपये ये बेच रहा है, तो कितना जैसे ज़्यादा में बेच रहा है जी, तो ये आपको 1.1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितना? 1.1 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। तो 1 केजी के नहीं ये दाम है, तो हमको 25 केजी बेचना है। कितना? 25। तो 1.1 में जब गुना कीजिएगा 25 से तो आपको कितना? 25 से कम 25, ये 5 हाथ में दूँ, 25 से कम 25 हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.5 रुपया कुल टोटल उसको लाभ होगा। लेकिन इसको इतना करने के बाद जैसे हमें 27.5 रुपया आया, हम चुटकियों में निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फार्मूला को सिद्ध करेंगे, उसके बाद आपको जैसे सिखाएंगे चुटकी में कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, हम मानेंगे ना, देखेंगे माना कि पहली चावल प्रति किलोग्राम 100 रुपये, क्या रुपये? 100 रुपये खरीदा जाता है। कैसे खरीदा जाता है? 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पहला चावल खरीदा जाता है। और कितना केजी खरीदा जाता है? तथा 51 केजी खरीदा जाता है। ध्यान समझिएगा। अब फिर पुनः करते हैं, पुनः ना। अब ये पहला प्रकार के चावल जिससे 100 रुपये खरीद रहा है वो m केजी खरीद रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला चावल यानी कि पहला वस्तु, चावल या कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पहला चावल 100 रुपये खरीद रहा है m1 केजी। अब दूसरे प्रकार के चावल ना, पुनः दूसरी चावल प्रति केजी y रुपये खरीदा जाता है। कैसे खरीदा जाता है? y रुपये खरीदा जाता है। तथा m2 केजी खरीदा जाता है। कैसे खरीदा जाता है? m2 केजी खरीदा जाता है, यानी कि दूसरा जो चावल है वो y रुपये खरीद रहे हैं और कितना केजी खरीद रहा है? तो m2 केजी खरीद रहे हैं। तो अभी आपको बताएं कि इसका अगर हम पूरा रेट मालूम करें, यानी कि पहली चावल का
कुल मूल्य। कुल मूल्य, तो कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x गुना में m1 कर दीजिएगा। x गुना m1 यानी कि y रुपए के हिसाब से m kg, तो दोनों का गुना कर दीजिए, तब ना कुल टोटल मूल्य निकलेगा। उसी तरह से इसका कुल मूल्य, दूसरी चावल का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो y गुना में m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा है। अब निकालना है मिश्रण, किसका, मिश्रण का प्रति किलोग्राम का मूल्य। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो अभी आप सीखें कि दोनों रेटों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि पहला का कुल रेट और दूसरा का कुल रेट को जोड़ दिया जाता है, यानी कि x और m1 को जोड़ देते हैं और y और m2 को जोड़ देते हैं और कुल टोटल वजन यहाँ पर भाग देते हैं। तो पहला वजन कितना है आपको, तो m kg है, कितना है, m kg है, और दूसरा वजन कितना है, तो m2 kg है। अच्छा आप ही बताइए, जब मिश्रण कीजिएगा तो पहला 5 किलो है और दूसरा का मिलाइएगा 6 किलो, तो दोनों जुड़ेगा ना, तो वही जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर जरा कि x गुना m1 और प्लस m2 और y कितना है, y, यही y को आप ऐसे कर सकते हैं काजी, देखिए तो ऐसे कर सकते हैं, x माइनस क्या, x माइनस x और यहाँ पर माइनस y कर सकते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने की जरूरत है। और m1 प्लस m2, देखिए तो हम y को, ये जो y है इसको क्या किए कि x माइनस y करिए, ये जब माइनस छूटेगा तो ये माइनस और ये अंदर हो जाएगा प्लस, यानी कि x माइनस और ये वाला दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा y। तो y ये तो यहाँ पर है, तो y को लाने के लिए हम ऐसे कर दिए केवल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब मिटाते हैं इसको, क्योंकि हमको जरूरत है ना, अब जगह तो है नहीं, चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए तो ये कितना है, x गुना m1 है और प्लस m2 से इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा, m2x माइनस कितना, माइनस, अभी इसमें गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस y है, और इससे इसमें गुना होगा तो m2 हो जाएगा, कितना होगा, m2, नीचे कितना है, m1 प्लस m2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो क्या कर सकते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं जी। चलिए x को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से बचा कितना है, m1 और यहाँ से बचा m2 और बटा में कितना है, m1 प्लस m2। अभी रुक जाइए ना, माइनस का चिन्ह, इसके बाद कितना है, x माइनस y और m2 कितना है, m2। चलिए अब क्या कीजिए कि ये जो m1 और m2 जो है इसे बारी बारी से भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिए और इसमें भागा दीजिए। जब इसमें भागा दीजिएगा तो m1 प्लस m2 में भागा दे रहे हैं, m1 प्लस m2 से इसमें भागा दिए। अब इसमें देते हैं माइनस का चिन्ह, इसमें जब दीजिएगा तो x माइनस y और m2 और m1 प्लस m2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जब भागा दिए तो इससे ये खत्म हो जाएगा जी, तो बचा कितना, x, और यहाँ भागा दीजिएगा तो ये नहीं हो पाएगा ना, तो x माइनस y और m2 और बटा में कितना आपका m1 प्लस m2। यही आपको क्या हो गया, फार्मूला हो गया। क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब चलिए इसी फार्मूला से हम शॉर्ट तरीके से झट से निकाल के आपको बताते हैं। देखिए क्या, तो आपको x यानी कि क्या है, x जो है से आपको पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 45 रुपया, है। चलिए माइनस है तो माइनस, इसके बाद
फिर कह रहा एक्स क्या है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 45 रुपया। वाई क्या है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, तो दूसरे वस्तु का सॉरी एक मिनट, ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपको कितना 13 था, 14 था ना, 14.50 था, और माइनस का चिन्ह, क्या चीज का, माइनस का चिन्ह। और इसके बाद देख लीजिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 14.5 रुपया ना, और आपको दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 13 रुपया था, और M2 क्या है, तो M2 आपको बताया गया है क्या है, तो M2 दूसरे वस्तु का वजन है, क्या केजी है, तो दूसरे वस्तु का वजन कितना है 10 केजी है, कितना है 10 केजी है, और बट्टा में M1 प्लस M2 यानी कि एक तो था आपको कितना 25 केजी, एक तो कितना था 10 केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 14.5 और माइनस जब घटाइएगा तो कितना हो गया, तो 14 में से 13 घटाइएगा 1 बचेगा यानी कि 1.5, गुना में कितना है 10, और बटा में कितना 25, यहाँ पर एक ठो था 15 केजी, नहीं सॉरी यहाँ पर 15 केजी था, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। आगे देख लीजिए 10 से गुना कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, 14.50 माइनस कितना हो जाएगा 15, और बट्टा में कितना 25, कितना 25। अब देखिए तो जब 14 में से 25 ये जाएगा कितना, ये वाला चला जाएगा, लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो बट्टा है ना ये वाला, ये x-1 यानी कि इसके बट्टा में नहीं है जी ना, इसके बट्टा में नहीं है, इसके बट्टा में नहीं, इसके बट्टा में है। तो अब देखिए तो यहाँ पर कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा ना, कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ पर कटेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 25 इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा, क्यों गुना कर रहे हैं, तो नीचे वाला का हम 100 बना देंगे, 100 बना देंगे तो भागा देने में हमको आसानी पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए तो 14.50 और माइनस 15 चौके 60 हो जाता है, और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, और 10 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, तो 14.50 माइनस कर दीजिए, 10 से भागा दीजिए 0.6 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो यहाँ पर अपने मन से तो 0 ले सकते हैं, तो 50 में से 60 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेने पड़ेगा, यहाँ पर ही एक हासिल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 150 में से 60 जाएगा तो 90 बचेगा, कितना 90, और यहाँ पर कितना था 14 था तो एक ले लिए तो इसलिए 13, यानी कि आपको कितना आ गया मिश्रण का कीमत 13.9 आएगा। देखिए ना कितना आसान है, और ये आपको 13.9 मिश्रण का कीमत है, लेकिन ये बेच कैसे रहा है, तो ये बेच रहा है 15 रुपये, कैसे बेच रहा है 15 रुपये, तो इसलिए घटा लेंगे, नहीं दिख रहा होगा देखिए, इसलिए क्या करेंगे घटा लेंगे, जैसा ही घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। अब ये बेचा कितना है, तो 1 केजी 1.1 लाभ हो रहा है, तो 25 केजी ये बेचा है तो 25 से गुना कर दीजिएगा तो 27.5 आ जाएगा। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये मैंने अपने से ही फार्मूला को बनाया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।